हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं कनकी पंचायत में और वहां पे हमारे एक युवा साथी का जन्म दिवस के अवसर पे उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो कि कुछ पौधे का वृक्षारोपण हम लोग है तो कनकी हाई स्कूल में करने का है तो प्रोग्राम अभी है तो हमने सेट किया हुआ है। और दोस्तों मैं भी आप सभी को कहना चाहूँगा कि वृक्षारोपण आप जैसे आपका जन्म दिवस के अवसर पे है तो ज़रूर एक वृक्ष लगाए। चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं सीधे शासकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल कनकी में और मिलता हूँ आपको मैं सीधे स्कूल में। दोस्तों सबसे पहले पहुंचते ही हमने प्राचार्य महोदय जी से स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करने की अनुमति ली और इसी के साथ ही हमें प्राचार्य महोदय जी ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करने की अनुमति देते हुए बहुत बहुत प्रोत्साहित किया। और साथ ही हमारे कनकी पंचायत के युवा साथी जो हमारे सुनील भोयर जी हैं, इनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप हमारे स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कीजिए और इस कार्यक्रम में हम और हमारा पूरा टीचर स्टाफ आपके साथ में है। और इसी के साथ दोस्तों हम चल दिए उस ओर जहां हमें वृक्षारोपण करने के लिए एक सही जगह का चुनाव करना है। दोस्तों अब आ चुके हैं हम स्कूल परिसर के उस स्थान पर जहां हमने वृक्षारोपण की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस जगह का चुनाव किया हुआ है और साथ ही हमने गड्ढे वगैरह बनाने की प्रोसेस को भी कंप्लीट कर ली है। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं, हमने कुछ स्लोगन का प्रोसेस को भी किया हुआ है सीधे उस ओर। दोस्तों अभी मैं हूँ कनकी पंचायत की स्कूल हाई स्कूल में और है तो यहाँ पे हमारे पंचायत के एक युवा साथी है जो कार्यकर्ता है और ये अपने बर्थडे पे है तो प्रति वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पे है तो वृक्षारोपण का काम करते हैं और उनको मैं आपसे मिलाना चाहूँगा। उनका नाम है सुनील भोयर जी और पिछले वर्ष इन्होंने है तो अपने जन्मदिन के अवसर पर 10 पौधे लगाए थे और वो इसी स्कूल के परिसर में लगाए थे, जो कि 10 के 10 पौधे पूरे के पूरे सक्सेस हुए थे। तो सुनील भोयर जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ऐसे आ जाइए थोड़ा सा सामने। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के दृष्टिकोण में और समाज में एक सही पॉजिटिव है तो मैसेज दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको एक समाज में एक वो स्थान देगा जो कि है तो जिसको है तो देख करके हर एक है तो समाज का नागरिक है तो प्रेरित होगा। तो चलिए पूरे टीचर स्टाफ के साथ में यहाँ के हम लोग वृक्षारोपण के लिए कुछ स्लोगन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सुनील जी आपको आपको तो आपके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि आपके जैसा युवा साथी हर एक व्यक्ति अपने समाज का जन्म दिवस के अवसर पे एक वृक्ष जरूर लगाए और समाज में मैसेज दे कि हम इस बढ़ते हैं तो प्रदूषण के चलते हैं तो हम इसको कम कर पाए। और हम युवा है, देश की ताकत है। अगर हम इस समस्या के लिए अगर आगे नहीं आएंगे तो ये समस्या दिन ब दिन बढ़ते जाएगी और है तो इस समस्या से हमें है तो उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और साथ में मैं यहीं पर अभी कनकी हाई स्कूल के पूरे टीचर स्टाफ से है तो बहुत बहुत है तो इनका आभारी हूँ। यहाँ पे इनकी कार्यकुशलता को देख करके मैं है तो बहुत ज़्यादा है तो प्रेरित हुआ। और यहाँ पे पहले से ही मैं तो जस्ट अभी इस स्थान पर आया हूँ तो यहाँ की हरियाली देख करके है तो इतना प्रेरित हुआ हूँ। बाकी ये पहले से ही इस कार्य के लिए अवेयर हैं और इस कार्य के लिए सेल्फ है तो प्रेरित हैं। और वो मुझे यहाँ पर ये वृक्षारोपण की जो प्रोसेस को देख करके ये बड़े बड़े पौधों को देख करके देखने में मिल रहा है, आभास हो रहा है। और
सर महोदय जी, आप मैं अभी कुछ स्लोगन वगैरह बोलना चाहता हूँ, उसके साथों साथ आप लोग उससे दोहराइएगा और उसके बाद में हम लोग वृक्षारोपण की प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। हम इस वृक्ष धरा के मिश्रण है, करते दूर प्रदूषण है, प्रत्येक लोग एक वृक्ष लगाएंगे पर्यावरण को शुद्ध करने में और हमारा समाज एक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने में सहयोग करेगा। हम संकल्प लेते हैं प्रत्येक वर्ष अपने जन्म दिवस के अवसर पे और प्रत्येक बरसात के अवसर पे कम से कम 2 वृक्ष लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने में सहयोग करेंगे। जय भारत माता की। और आसक्ति के बिना परमार्थ के काज, शुद्ध हवा फल छाया पावे नित समाज। वृक्ष का उपकार मानव के लिए वरदान है, पर्यावरण तथा ऑक्सीजन के बिना जीव का शमशान है। वो भी एक वृक्ष ही था जिसने कुछ कलियां अपनी दान किया। लक्ष्मण को मूर्छा जागी सुसेन वैद्य ने सम्मान किया। वो भी एक वृक्ष ही था। हुई राम लखन की मेहमानी, थोड़े ही फल खाए राम ने। सबरी अमर कहानी, वो भी एक वृक्ष ही था जहाँ श्री कृष्ण उस डाल पर छुपा करते थे। हैरान हुई माता यशोदा तक सीधे गोद में आया करते थे। जड़ से लेकर पत्ती तक समाज का उपकार करे फिर भी मानव उसी वृक्ष का बारंबार तिरस्कार करे। एक वृक्ष लगाने के बजाय कईयों पेड़ काटे जाए। पर्यावरण का ध्यान नहीं किसी को और प्रदूषण को फैलाए। कुछ याद करो तुम वृक्षों का, ये काम कहाँ कुछ आता है। जिसको भी ये पूछते होंगे ये फूल वहाँ बरसाता है। ये अपनी हस्ती को मिटा करके किसकी नाव बनाए हमारे लिए। शुद्ध हवा प्रदान करके ये प्रदूषण को खुद पीता है। यह धरोहर है हमारी, हम इसे पहचानेंगे कब। पर्यावरण के बिना ये धरती हो जाएगी बंजर। जीना मुश्किल हो जाएगा। यह हमें समझ कब आएगा। और हम इस वृक्ष धरा पर अपने योगदान को नहीं समझ पाए। आओ चलो हम वृक्ष लगाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को रोकना चाहूँगा। और ये सुनील गोयल जी हमारे जो युवा साथी हैं, इनके जन्म दिवस पर हमने है तो ये वृक्षारोपण का कुछ स्लोगन का कार्य किया था। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ऐसा काम किया है। भले ही आपको ये काम इतना बहुमूल्य है सर जी कि रहे न रहे हम इस धरती पर ये हमारे नाम की खुशबू अपनी हवाओं में घोलते रहेंगे। और मैं बस ये था दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले हमने पंचायत से उपस्थित बीडीसी महोदय जी के द्वारा वृक्षारोपण की प्रोसेस को प्रारंभ किया और बारी बारी से उपस्थित हमारे सभी टीचर स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण की प्रोसेस को कंप्लीट की गई, जो कि इस प्रकार है।
और मैं उपस्थित सभी हमारे टीचर स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप सभी लोगों ने इस प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम में अपना योगदान देकर हमें बहुत बहुत अनुग्रहित किया। और इसमें सबसे ज़्यादा हम है तो हमारे प्राचार्य महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जो कि सर आपने हमें एक बार नहीं, हम आपके विद्यालय में दो बार आकर के वृक्षारोपण को हमने इस कार्यक्रम को पूरा किया है, जो कि आपने हर बार हमारे वृक्षारोपण के प्रोसेस में पूरा शुरुआत से लेकर के अंतिम समय तक साथ में रहकर वृक्षारोपण के लिए अपना योगदान दिया है। इससे पता चलता है सर कि आप वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए कितने अग्रसर हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त हमें आपके सहयोग और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, इस कार्य को हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहते हैं, परंतु इसके लिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, इस कार्य को हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन का मूल्य और हमारे कर्तव्यों का मूल्य पैसों पर आकर ख़त्म हो जाए। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करें जो कि पैसे के मूल्य से ऊपर उठ कर के हो। दोस्तों, आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी आज इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने है तो सामाजिक कार्य किया हुआ है, उनके हाथ के लगे हुए अभी भी जो वृक्ष हैं जिनकी एज आज 100 वर्ष की हो चुकी है, वो आज भी है तो परस्वार्थ का काम निरंतर करते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम इस कार्य को करना चाहते हैं, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका हमें सहयोग और सपोर्ट मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों हमें आपसे अपेक्षा है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें और निरंतर इस कार्य के लिए हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम इस कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना सकें। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके। दोस्तों, इस प्रकार किए हमें प्राचार्य महोदय जी ने वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित। हमारे स्कूल में ऐसे पौधे लगाएंगे और कहीं ना जन्मदिन ऐसा इस तरीके से धूमधाम से मनाएंगे तो सही में हमारा जो पर्यावरण है वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, उम्मीद करते हैं कि बहुत मतलब इसी तरह से और एक बात सुना हमारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।